ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा इलाज हमारे यहाँ सभी अस्पतालों में हो रहा है जोधपुर ज़िले में। और बहुत अत्यंत गंभीर जो महिलाएं आती है उनका मेडिकल कॉलेज लेवल पे ही इलाज किया जाता है। बाकी कोई भी ना प्राइवेट अस्पताल और ना ही कोई पीएचसी सीएचसी पे उनका इलाज संभव है, क्योंकि स्पेशलिस्ट सारे यहीं रहते हैं। तो इसमें यही है कि आम आदमी को भी, परिवार को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि देखिए, सबसे पहले तो महिला की एएनसी जल्दी से जल्दी करा ले, मतलब फर्स्ट 2-3 वीक्स में ही उसकी एएनसी हो जाए और उसकी सारी जांचें हो जाती है, उसको पूरी सलाह मिल जाती है और फिर जो दवाइयाँ लेनी, जो वैक्सीन्स लेने, उनको सलाह दी जाती है, उनका पूरा ध्यान रखे। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो सिम्टम्स हैं, जैसे मैं आपसे शेयर करूं इस प्लेटफॉर्म पे, कि जैसे सर दर्द होना, चक्कर आना, बार बार उल्टी होना, वज़न का नहीं बढ़ना, बच्चे में हरकत कम होना, पैर में सूजन का आ जाना, फिर यदि यूरिन टेस्ट करवाया तो यूरिन में प्रोटीन का पास होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, है ना। यदि किसी के ब्लड प्रेशर रहता है तो फिर वार्निंग साइंस में तेज़ पेट दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरी छा जाना, ऐसे बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं। हीमोग्लोबिन की बराबर जांच रखना, यदि 5 से कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, 7-8 से कम है तो आयरन प्रॉपर लेना। ये सब बातों का ध्यान रख के, डाइट का ध्यान रख के, रेस्ट का ध्यान रख के, लेटरल पोजीशन में सोए सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन बीमारी तो हो सकती है उसके साथ में। तो एनीमिया, हाइपरटेंशन, इन ये स्पेशल हैं जिनके कारण मरीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है प्रसूता को। तो मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करूंगा कि एक तो अपना एएनसी चेकअप समय पे कराएं, जितनी विजिट्स आपकी ड्यू बुक्ड हैं वो उन सभी पे अस्पताल, निकटवर्ती अस्पताल, आंगनवाड़ी, वहाँ अवश्य जाएं। और यदि सीरियस है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे अस्पताल जहाँ पे प्रसूता की पूरी केयर उपलब्ध हो, वहाँ जाएं और डॉक्टरी सलाह के बिना कुछ भी दूसरा काम नहीं करें। और आप सभी स्वस्थ रहें। और हमारे यहाँ तो अभी जैसे बात करें कि जैसे मथुरा दास माथुर अस्पताल की बात करूँ तो जून जुलाई में कोई डेथ नहीं है प्रसूता की, और लगभग प्रतिदिन हमारे यहाँ 40-50 के आसपास एडमिशन्स हैं। तो करीब 3000 के आसपास 2 महीनों में प्रसूताएँ भर्ती हुई हैं और डिस्चार्ज भी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा इलाज हमारे मेडिकल कॉलेज के सभी अस्पतालों के स्तर पे हो रहा है। और राजस्थान सरकार की तरफ से भी, इवन हमारे जो मुख्य सचिव महोदय हैं उनके द्वारा लगातार 7 दिन तक वीसी ली गई है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई है, एसओपीज बनाई गई है, और पूरे फ्रॉम ग्रास रूट वर्कर से लेके हाईएस्ट लेवल के वर्कर तक सभी को सेंसिटाइज किया गया है। और कहीं इसमें कमी नहीं रखी जा रही है किसी भी स्तर पे। बस ध्यान रखने की बात यह है कि सभी प्रसूताएं अपने अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, समय पर चिकित्सीय सलाह लें, जो दवाई, जो न्यूट्रिशन, जो वैक्सीनेशन, जो भी सलाह प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें दी जा रही है उनका अक्षरशः पालना करें और स्वस्थ रहें।